Hello everyone, myself हिमाक्षी पारिक. I am finally a BM student and welcome to our channel Simplified IRB. आज हम देखने वाले भेषज कल्पना की कुछ फंडामेंटल प्रिपरेशंस जिससे मेडिसिन बनाई जाती है. इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा कि लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल बताई गई है जिससे आपको सभी कल्पनाएं इजीली याद हो जाएगी. टॉपिक 1 इज इंट्रोडक्शन टू कषाय कल्पना. कषाय वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं. पहला है कषाय रस जो षड्रस का एक रस है. दूसरा मीनिंग है कषाय शब्द का मूल होता है कष जिसका अर्थ होता है मारना, कुरेदना या रब करना. तीसरा मीनिंग श्लोक से बताया गया है. कष हिंसा करोति इति कषाय. कषाय वो है जो गले या थ्रोट में इरिटेशन पैदा करता है और यहाँ कषाय शब्द का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो डिजीज कंडीशन को इरिटेट करता है और शरीर से दूर करता है. नेक्स्ट, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कल्पनाएं बताई हैं. आचार्य चरक एंड शारंगधर ने पंचविध कषाय कल्पना, आचार्य सुश्रुत ने षड्विध कषाय कल्पना एंड आचार्य काश्यप ने सप्तविध कषाय कल्पना, जिसको हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांड. सुश्रुत के अकॉर्डिंग षड्विध कषाय कल्पना है. स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांड, शीर. काश्यप के अकॉर्डिंग सप्तविध कषाय कल्पना है. स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांड, चूर्ण एंड अभिहासव. एंड आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग पंचविध कषाय कल्पना है. स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांड. आज हम इस चैप्टर में आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग पंचविध कषाय कल्पना के बारे में जानने वाले हैं जो कि है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांड. हम इसी सीक्वेंस में इन कल्पनास को पढ़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम स्वरस से फांड की तरफ जाते हैं तो गुरुता एंड वीर्यता कम होने लगती है. इसका मतलब स्वरस सबसे ज्यादा गुरु एंड पोटेंट होता है एंड फांड सबसे कम गुरु एंड पोटेंट होता है. ये पांचों कल्पनाएं भेषज कल्पना की बेसिक कल्पनाएं जो कि एक्सेप्टेड एंड फॉलो की जाती है. बट आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर हम ये पांच ही कल्पनाएं क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इन पांच को ही एक्सेप्ट किया जाता है जबकि षड्विध एंड सप्तविध कल्पना भी तो है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कषाय योनि केवल 5 है. मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कषाय रस के काफी प्लांट सोर्सेज होते हैं. इसलिए इनसे किसी भी तरह की पंचविध कषाय कल्पना तैयार की जा सकती है. लेकिन लवण रस के कोई प्लांट सोर्सेज नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पंचविध कषाय कल्पना के फॉर्म में लाना डिफिकल्ट होता है. अब इन पंचविध कषाय कल्पनाओं को छोड़कर कुछ स्मॉलर प्रिपरेशंस भी है जो कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है एंड इन पंचविध कषाय कल्पनाओं को बेस मानकर ही बनाई जाती है एंड इन्हें हम कहते हैं उपकल्पना. कल्क की उपकल्पना होती है चूर्ण. क्वाथ कल्पना की उपकल्पना होती है प्रमाथ्य, पानीय, उष्णोदक, शीर पाक, लाक्षारस एंड मांस रस. हिम कल्पना की होती है मंथ, उदक एंड पानक. एंड फांड कल्पना की अर्क एंड मंथ. नोट, स्वरस कल्पना की कोई उपकल्पना नहीं होती. टॉपिक 2 इज स्वरस कल्पना. स्वरस कल्पना यानी एक्सप्रेस्ड जूस ऑफ ड्रग्स. इंट्रोडक्शन. स्वरसा इति सद्यो रसा. स्वरस प्लांट या किसी प्लांट पार्ट का एक्सट्रैक्टेड जूस होता है. डेफिनेशन. यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात रस स्वरस उच्यते. यंत्र निष्पीड़ितात यानी मैकेनिकली एक्सप्रेस्ड, द्रव्यात रस यानी जूस ऑफ प्लांट, स्वरस उच्यते यानी स्वरस कहते हैं. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इस श्लोक का मीनिंग है किसी भी प्लांट पार्ट या प्लांट का यंत्र से निष्पीड़न करके जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं. स्वरस बनाने के लिए जल और पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंट ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है. स्वरस पंचविध कषाय कल्पना में सबसे ज्यादा हैवी एंड पोटेंट होती है. नेक्स्टली, ड्रग से स्वरस एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 मेथड्स बताए गए हैं. पहला है फॉर फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स. स्वरस बनाने के लिए हमें फ्रेश ड्रग को कलेक्ट करना है, देन उसे क्लीन करना है, फिर पाउंड करके स्ट्रेन कर लेना है. नोट, जो भी ड्रग्स हम कलेक्ट करने वाले मेक श्योर करना है वो स्नो, फायर एंड वर्म से हर्ट हुई भी नहीं होनी चाहिए. सेकेंड मेथड इज इन केस ऑफ ड्राई ड्रग. देखो, अगर ड्रग ड्राई फॉर्म में हो तो उससे स्वरस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. ड्राई ड्रग से स्वरस बनाने के लिए पहले ड्राई ड्रग से कोर्स पाउडर तैयार कर लेना है. देन उस पाउडर में पाउडर के 2 गुना पानी डालकर ओवरनाइट सोक करना है. नेक्स्ट मॉर्निंग उसे मेसरेट करके क्लॉथ से फिल्टर कर लेना है. जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे स्वरस या निशोषित स्वरस कहेंगे. थर्ड मेथड इज इन केस ऑफ वेरी हार्ड ड्रग्स. इफ ड्रग्स बहुत ज्यादा हार्ड हो तो उसका कोर्स पाउडर बनाना है. फिर एक पार्ट कोर्स पाउडर में 8 गुना पानी ऐड करना है. देन उस मिक्सचर को बॉईल करने के लिए रख देना है जब तक कि वो 1/4 रिड्यूस ना हो. देन उस रिमेनिंग पार्ट को हम स्वरस कहेंगे. फोर्थ मेथड इज इन केस ऑफ फाइब्रस ड्रग. फाइब्रस ड्रग के केस में पहले हमें ड्रग्स का कल्क तैयार करना है. देन उस कल्क को पलाश, जम्बू, वट आदि इनमें से किसी के भी पत्तियों से रैप करके सर्कुलर फॉर्म में बना देना है और फिर उस सर्कुलर बॉल को कॉटन थ्रेड से टाई करना है. देन इस बॉल के ऊपर 1 अंगुल यानी 3/4 इंच थिक मिट्टी की लेयर लगाने के बाद बर्निंग चारकोल में बेक होने के लिए रख देना है जब तक कि ये रेड हॉट ना हो. और फिर जब ये रेड हॉट हो जाए तो इसे फायर से बाहर निकाल देना है और खुद से कूल होने के लिए रख देना है. और फिर कम्प्लीटली कूल होने से पहले एक एक करके सभी लेयर्स को हटा लेना है. और फिर जो वो कल्क
बचेगा उसे स्क्विज करके स्ट्रेन कर लेना है। अब अलग अलग मेथड की अलग अलग डोज है। पहले मेथड से जो हमने स्वरस निकाला है वो डाइजेशन के लिए गुरु होता है, इसलिए उसका डोज हाफ पल यानी 24 ml है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेथड से जो स्वरस बनाया है वो डाइजेशन के लिए लेस हैवी है, इसलिए उनका डोज 1 पल है यानी कि 48 ml। सेकेंडली, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड से जो हमने स्वरस गेन किया है उसे हम निराग्नि सिद्ध स्वरस कहते हैं, बिकॉज उसमें अग्नि का यूज नहीं हुआ है। वही थर्ड एंड फोर्थ मेथड से जो स्वरस ऑब्टेन किया है उसे सहाग्नि सिद्ध स्वरस कहते हैं। स्वरस प्रक्षेप द्रव्य एंड देयर क्वांटिटी। किसी भी कल्पना के लिए प्रक्षेप द्रव्य वो होते हैं जो कि इसकी पैलेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं और उसके एक्शन को एनहांस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रक्षेप द्रव्य आर हनी, घृत, शुगर, तेल एक्सेट्रा। इनकी क्वांटिटी 1 कोल यानी 6 ग्राम्स होती है, यानी इन्हें 1 कोल क्वांटिटी में स्वरस में मिलाया जाता है। स्वरस शेल्फ लाइफ, इंस्टेंट यूज यानी जितना जल्दी यूज हो सके उतना बेटर है। एडवांटेजेस ऑफ स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना की गुरुता एंड वीर्यता मैक्सिमम होती है इन कंपैरिजन टू अदर कषाय कल्पना। स्वरस को इजीली अदर मेडिकेशंस के साथ अनुपान की तरह यूज किया जा सकता है। स्वरस का डिफरेंट प्रिपरेशंस में भावना द्रव्य की तरह भी यूज होता है। रस द्रव्य के मारण एंड शोधन प्रोसेस में भी स्वरस का यूज सिग्निफिकेंट है। एंड लास्टली, बहुत सी उपकल्पनाओं को बनाने में स्वरस का यूज होता है, बट स्वरस की अपनी कोई उपकल्पना नहीं होती है। एग्जाम्पल, तुलसी स्वरस। तुलसी स्वरस बनाना काफी आसान है। तुलसी स्वरस बनाने के लिए तुलसी के लीव्स को कलेक्ट करके वॉश करके वाइप करने के बाद खलवे यंत्र में डालना है। खलवे यंत्र में पाउंड करने के बाद फाइन पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को स्क्वीज करके कॉटन क्लॉथ के थ्रू फिल्टर कर लेना है एंड उस फिल्ट्रेट को हम तुलसी स्वरस कहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आज भी जब हमें खांसी होती है तो हमारी दादी हमें तुलसी का स्वरस ही पिलाती है। इसका डोज हाफ पल होता है। इसका अनुपान होता है मरीच चूर्ण। इसका इंडिकेशन है विषम ज्वर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वासा पुटपाक स्वरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें पहला है वासा पत्र, क्योंकि हमें वासा का स्वरस बनाना है। सेकंड है लीव्स ऑफ पलाश, जम्बू एक्सेट्रा टू कवर द कल्क। थर्ड है कॉटन थ्रेड टू टाई द बॉल। फोर्थ है मड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम वही है जो हमने पुटपाक मेथड में पढ़ा था। इसका डोज 1 पल होता है। अनुपान की तरह हम हनी यूज करते हैं एंड इंडिकेशंस आर रक्त, पित्त, काश, श्वास, विषम ज्वर एक्सेट्रा। सेकंड कल्पना इज कल्क यानी पेस्ट ऑफ ड्रग्स। डेफिनेशन, द्रव्यम आर्द्रम शिल्पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत, यानी खल्व यंत्र में ड्रग को पाउंड करके जो सॉफ्ट पेस्ट तैयार किया जाता है उसे हम कल्क कहते हैं। ये वेट एंड ड्राई ड्रग दोनों से तैयार किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जब हम ड्राई ड्रग से कल्क तैयार कर रहे हैं तो उसमें डिजायर्ड क्वांटिटी में पानी डालना है और उसे ट्रिटुरेट करना है जब तक कि वो फाइन होमोजेनस पेस्ट न बन जाए। आचार्य चरक ने बताया है कि यह पिंडो रसपिष्टा नाम सकल्क परिकीर्तितः, यानी ड्रग्स को स्टोन या टीथ की मदद से ग्राइंड करके जो पेस्ट तैयार होता है उसे कल्क कहते हैं। अब आप पिंड प्रक्षेप कल्क के सिनोनिम्स है। कल्क तैयार करने के लिए पृथ्वी अंश प्रधान ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कल्क बनाने के लिए सबसे पहले ड्रग को कलेक्ट करके वॉश कर लेना है, देन उसे क्लॉथ से ड्राई करना है और खलवे यंत्र में डालकर तब तक ग्राइंड करना है जब तक एक सॉफ्ट पेस्ट ना बन जाए। प्रक्षेप द्रव्य एंड देयर क्वांटिटी। प्रक्षेप द्रव्य अगर मधु, घृत एंड तेल ले रहे हैं तो जितना हमने कल्क लिया उसकी डबल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। अगर शक्कर या गुड़ ले रहे हैं तो कल्क के इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। लास्टली, प्रक्षेप द्रव्य अगर द्रव यानी कोई लिक्विड प्रिपरेशन ले रहे हैं तो कल्क के 4 टाइम्स क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। डोज एंड शेल्फ लाइफ, कल्क की क्वांटिटी 1 कश यानी 12 ग्राम होती है एंड इसे इंस्टेंट यूज किया जाता है। जनरल एडवांटेजेस ऑफ कल्क कल्पना, कल्क कल्पना डाइजेशन के लिए लेस हैवी होती है एज कम्पेयर टू स्वरस कल्पना एंड ऑल्सो उपकल्पना बनाने में भी कल्क का यूज होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स आर नीम कल्क, रसोन कल्क। नीम कल्क बनाने के लिए फ्रेशली कलेक्टेड नीम लीव्स को वॉश करके वाइप कर लेना है, देन इन नीम लीव्स को खलवे यंत्र में डाल के अच्छे से पाउंड कर लेना है एंड इस पेस्ट को हम नीम कल्क कहेंगे। इसका डोज 1 कश यानी 12 ग्राम होता है। अनुपान के लिए गुड़, शक्कर, मधु को सुटेबल रेशो में यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस आर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्ब कल्क छर्दी, कुष्ठ, पित्तजन, कफज कृमि में यूज होता है। वहीं एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्ब कल्क वुंड क्लीनिंग एंड वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज क्वाथ कल्पना यानी डिकॉक्शन। डेली लाइफ में इस प्रिपरेशन को हम काढ़ा के नाम से जानते हैं। क्वाथ ये शब्द संस्कृत मूल धातु क्वाथन से बना है जिसका अर्थ है उबालने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। डेफिनेशन, क्वाथ वो लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें ड्रग का कोर्स पाउडर तैयार करके उसमें 16 टाइम्स वाटर मिलाकर उसे बॉईल किया जाता है जब तक कि वो 1/8 रिड्यूस ना हो और फिर उसे फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट मिलता है उसे हम क्वाथ कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार लिक्विड जो अग्नि पर बॉईल किया जाता है उसे श्रुत या क्वाथ कहते हैं। श्रुत, शीत, कषाय, निरूह, काढ़ा क्वाथ के सिनोनिम्स है। देखो,
अभी क्वाथ प्रिपरेशन के लिए 3 पॉइंट बताए हैं। सॉफ्ट ड्रग रही तो 4 टाइम्स वाटर लेना है, मीडियम एंड हार्ड ड्रग रही तो 8 टाइम्स वाटर लेना है, एंड वेरी हार्ड ड्रग रही तो 16 टाइम्स वाटर लेना है, एंड लास्टली मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग रही तो 8 टाइम्स वाटर लेना है। अब देखते हैं क्वाथ प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। इफ ड्रग की क्वांटिटी 1 कश टू 1 पल रही तो 16 टाइम वाटर लेना है। देन सेकंड, 1 पल टू 1 कुदव रही तो 8 टाइम्स वाटर लेना है, एंड लास्टली 1 कुदव से 1 पृष्ठ या उसके ऊपर रही तो 4 टाइम्स वाटर लेना है। अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक कि क्यों ड्रग्स की क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ड्रग और वाटर को स्पेसिफिक टाइम तक बॉईल करने पर ड्रग के जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है वो लिक्विड मीडिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस थ्योरी की क्लियर पिक्चर समझने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचो कि अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल से एक्टिव प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट करने के लिए x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो अगर ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे तो पानी भी ज्यादा लगेगा। बट अगर पानी ज्यादा लेंगे तो उसको एवेपोरेट होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। एंड सेकेंडली, हमें पानी ज्यादा लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा होने पर कम पानी लेने पर भी उतनी ही कंसिस्टेंसी मिलेगी जितना कि कम ड्रग एंड ज्यादा पानी लेने पर मिलती है। एंड थर्डली, कम ड्रग लेने पर ज्यादा पानी इसलिए मिलाया जाता है बिकॉज ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रग पानी में अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए। क्वाथ प्रिकॉशंस, क्वाथ बनाते वक्त कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि क्वाथ बनाते वक्त कोर्स पाउडर का ही यूज करना चाहिए। सेकंड, केमिकली इनर्ट वेसल को ही क्वाथ बनाने के लिए यूज करना चाहिए। क्वाथ बनाने के लिए माइल्ड टू मॉडरेट हीट का ही यूज होना चाहिए। एंड लास्टली, पूरे बॉइलिंग प्रोसेस में वेसल को ओपन ही रखना चाहिए बिकॉज कवर करने से वो डाइजेशन के लिए हैवी हो जाता है। क्वाथ जनरल डोज एंड शेल्फ लाइफ, क्वाथ का जनरल डोज 2 पल यानी 96 ml है, एंड सभी टाइप के क्वाथ इंस्टेंट यूज के लिए बनाए जाते हैं। नाउ, प्रक्षेप द्रव्य एंड देयर क्वांटिटी। इफ प्रक्षेप द्रव्य शुगर हनी है तो डिजीज कंसीडर करके उन्हें दोषास के प्रेडोमिनेंस के बेसिस पे इस रेशो में देना चाहिए। शुगर का क्वांटिटी क्वाथ के क्वांटिटी के कंपैरिजन में वातज रोग पे 1/4 होगा, पित्तज रोग में 1/8 होगा, एंड कफज रोग में 1/16 होगा। एंड सेकेंडली, हनी की क्वांटिटी क्वाथ के कंपैरिजन में वातज रोग में 1/16 होगी, पित्तज रोग में 1/8 होगी, एंड कफज रोग में 1/4 होगी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वातज रोग में क्वाथ में शुगर ज्यादा हनी कम, पित्तज रोग में दोनों मीडियम, कफज रोग में हनी ज्यादा एंड शुगर कम। ये समान गुण से वृद्धि एंड विपरीत गुण से क्षय के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेकंड, जीरक, गुग्गुल, क्षार, लवण, शीला जतु, हिंगू एंड त्रिकटु, इनमें से कोई भी एज अ प्रक्षेप द्रव्य मिक्स करना हो तो 1 क्षण यानी 3 ग्राम मात्रा में 2 पल क्वाथ में मिलाया जा सकता है। थर्ड, दूध, घृत, तेल, गोमूत्र, इनमें से कोई भी लिक्विड प्रक्षेप की तरह ऐड करते हैं तो उन्हें 1 कश क्वांटिटी में 2 पल क्वाथ में मिलाया जाता है। क्वाथ जनरल यूज, क्वाथ एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो कई बीमारियों में स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है। सेकंड, ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट्स में क्वाथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, क्वाथ काफी सेकेंडरी प्रिपरेशंस को बनाने में यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, क्वाथ को भावना द्रव्य की तरह भी द्रव्य शोधन के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ऑल्सो क्वाथ को अनुपान की तरह भी यूज किया जाता है। एंड लास्टली, क्वाथ का निरूह बस्ती एंड व्रण प्रक्षालन में भी यूज होता है। एग्जाम्पल इज रासना सप्तक क्वाथ। रासना सप्तक क्वाथ बनाने के लिए रासना, गोक्षु, एरंडमूल, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ुची, आरगवत फल मज्जा लेकर उनका कोर्स पाउडर तैयार कर लेना है और उस कोर्स पाउडर को एक स्टील वेसल में डालकर उसमें 16 टाइम्स वाटर ऐड कर लेना है एंड देन उस मिक्सचर को बॉईल होने के लिए रख देना है। एंड जब वो 1/8 प्रोड्यूस हो जाए तो उसे फिल्टर कर लेना है एंड जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे रासना सप्तक क्वाथ कहेंगे। डोज इसका 2 पल होता है। अनुपान शुंठी चूर्ण। इंडिकेशन, इस क्वाथ को डेली यूज करने से स्टिफनेस, बैक पेन एंड आम वात के रोग में आराम मिलता है। नाउ टॉपिक 5th इज हीम कल्पना यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। हीम कल्पना एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें ड्रग का कोर्स पाउडर लेते हैं और उसको वाटर में सोक करते हैं जिससे कि ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल्स वाटर में ट्रांसफर हो सके। हीम कल्पना का शीतवीर्य एंड मृदु गुण होता है। हीम कल्पना के लिए मधुर अम्ल रस के ड्रग्स एंड वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स वाले ड्रग्स को यूज किया जाता है। ये प्रिपरेशन पित्त शामक, हृदय होने के साथ साथ सद्य संतर्पक भी होती है यानी तुरंत सेटिस्फेक्शन देती है। डेफिनेशन, ड्रग का 1 पार्ट कोर्स पाउडर लेके उसमें 6 टाइम वाटर ऐड करना है, फिर उस मिक्सचर को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे उसे मेसरेट करना है यानी मसलना है एंड क्लीन क्लॉथ के थ्रू फिल्टर कर लेना है एंड जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे हम हीम कहेंगे। प्रिकॉशंस, हीम कल्पना बनाने के लिए ड्रग कोर्स पाउडर फॉर्म में ही होनी चाहिए। ड्रग को सोक करने के लिए सॉफ्ट वाटर का ही यूज करना होता है एंड लास्टली ड्रग को सोक करने के लिए केमिकली इनर्ट वेसल का ही यूज करना चाहिए। हीम डोज एंड एडजुवेंट, हीम कल्पना का
जनरल डोज 2 पल होता है एंड हीम कल्पना को शुगर या अदर किसी चूर्ण के साथ दिया जाता है। एग्जाम्पल धान्यक हीम। धान्यक हीम बनाने के लिए रफली पाउंडेड धान्यक के पाउडर को स्टील वेसल में लेना है। उस वेसल में 6 टाइम वाटर ऐड करना है एंड उसे कवर करके ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे उसे मैसेरेट करके क्लीन क्लॉथ से फिल्टर कर लेना है एंड जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे हम धान्यक हीम कहेंगे। इसका डोज 2 पल होता है। अनुपान की तरह हम शुगर को यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस अंतर्दाह एंड तृष्णा एंड लास्टली हीम कल्पना बहुत ही अच्छी स्रोतों विशोधक भी होती है। लास्ट टॉपिक इज फांट कल्पना यानी हॉट इन्फ्यूजन। फांट कल्पना एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें ड्रग को कोर्स पाउडर फॉर्म में लेके उसको हॉट वाटर में सोक किया जाता है जिससे कि ड्रग की वाटर सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल वाटर में ट्रांसफर हो सके। डेफिनेशन, फांट कल्पना बनाने के लिए ड्रग के 1 पार्ट कोर्स पाउडर में 4 पार्ट बॉइलिंग वाटर मिलाया जाता है एंड जब वो वाटर लूक फॉर्म हो जाता है तो उसे मैसेरेट करके फिल्टर कर लेते हैं एंड उस फिल्ट्रेट को फांट कहते हैं। प्रिकॉशन, फांट कल्पना बनाने के लिए द्रव्य कोर्स पाउडर फॉर्म में ही होना चाहिए एंड द्रव्य के कोर्स पाउडर में हॉट वाटर ही ऐड करना होता है। फांट कल्पना का भी बाकी सभी कल्पनाओं की तरह इंस्टेंट यूज ही करना होता है। शेल्फ लाइफ, ये प्रिपरेशन भी इंस्टेंट यूज के लिए बनी होती है एंड फांट कल्पना डाइजेशन के लिए सबसे लाइट होती है एज कम्पेयर टू अदर कषाय कल्पना। फांट कल्पना का अनुपान डोज प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ कल्पना की तरह ही होता है। एग्जाम्पल पंचकोल फांट। पंचकोल फांट बनाने के लिए पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उस पाउडर में 4 टाइम्स बॉइलिंग वाटर मिलाना है और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद मैसेरेट करके उसे फिल्टर कर लेना है। उस फांट को हम पंचकोल फांट कहते हैं। इसका डोज 2 पल होता है एंड इंडिकेशन इज कफ, वातक, ज्वर। अभी तक हमने ये देखा कि क्वाथ एंड फांट में काफी सिमिलरिटी है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वाथ एंड फांट। क्वाथ प्रिपेयर करने के लिए 1 पार्ट द्रव्य के कोर्स पाउडर में 16 टाइम्स वाटर ऐड किया जाता है। वहीं फांट तैयार करने के लिए द्रव्य के 1 पार्ट कोर्स पाउडर में 4 पार्ट बॉइलिंग वाटर डाला जाता है। क्वाथ के प्रोसेस में बॉइलिंग कराई जाती है, वही फांट कल्पना में जस्ट बॉइलिंग वाटर ऐड किया जाता है, बॉइलिंग नहीं कराई जाती। थर्ड, क्वाथ में लिक्विड को 1/8 रिड्यूस किया जाता है, वहीं फांट कल्पना में कोई रिडक्शन की जरूरत नहीं है। क्वाथ फांट के कंपैरिजन में ज्यादा गुरु और पोटेंट होता है। क्वाथ कल्पना को बहुत सारे सेकेंडरी प्रिपरेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फांट कल्पना का इतना कोई यूज नहीं होता। जो ड्रग्स वोलेटाइल होते हैं उन्हें क्वाथ बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन फांट में यूज कर सकते हैं। क्वाथ ज्यादा विस्कस रहता है एज कम्पेयर टू फांट। एंड लास्टली, क्वाथ को वाइडली अनुपान एंड भावना द्रव्य की तरह यूज किया जाता है, लेकिन फांट को इतना यूज नहीं किया जाता। अभी तक हमने स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांट पढ़ लिए। अब हम इसे टेबल के थ्रू रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्वरस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 मेथड्स है, 2 निराग्नि, 2 साग्नि। एंड सेकंड, डोज। अगर निराग्नि हो तो आधा पल, निराग्नि निशोषित हो तो 1 पल, साग्नि हो तो 1 पल। स्वरस के लिए प्रक्षेप द्रव्य हनी, शुगर, लवण, घृत एक्सेट्रा एंड क्वांटिटी 1 कोल यानी 6 ग्राम। एग्जाम्पल्स तुलसी स्वरस, अदरक स्वरस, वासा स्वरस। कल्क में हमने देखा कि कल्क ड्राई और वेट दोनों ड्रग से बनाया जा सकता है। इसका डोज 1 कल्श होता है। प्रक्षेप द्रव्य की तरह हनी, शुगर एंड घृत को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर नीम कल्क, रसोन कल्क एंड उपकल्पना इज चूर्ण। क्वाथ प्रिपेयर करने के लिए काफी मेथड्स बताए गए हैं, बट मेनली हमें ध्यान रखना है कि पाउडर में 16 टाइम्स वाटर ऐड करना है और उसे 1/8 रिड्यूस करना है। क्वाथ का डोज 2 पल होता है। अनुपान शुगर, हनी एंड शुंठी चूर्ण है। प्रक्षेप द्रव्य शुगर, हनी, गुग्गुल, जीरक एक्सेट्रा है। एग्जाम्पल्स आर रासनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ। क्वाथ की उपकल्पना प्रमाथ्य, पानीय, उष्णोदक, क्षीरपाक, लाक्षरस एंड मांसरस होती है। हिम कल्पना बनाने के लिए हमने देखा था कि एक ड्रग कोर्स पाउडर में 6 टाइम वाटर ऐड करके उसको ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट डे उसको मैसेरेट करके फिल्टर कर लेना है। इसका भी डोज 2 पल होता है, यानी आप याद रखिए क्वाथ, हीम, फांट तीनों का डोज 2 पल होता है। अनुपान की तरह शुगर या कोई फाइन पाउडर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर धान्यक आदि हीम एंड धान्यक हीम। हिम की 3 उपकल्पनाएं होती है, मंथ, उदक एंड पानक। एंड लास्ट हमने पढ़ा फांट कल्पना। फांट कल्पना बनाने के लिए हमने ड्रग के कोर्स पाउडर में 4 पार्ट बॉइलिंग वाटर ऐड किया, देन कूल होने के लिए रख दिया, फिर उसे मैसेरेट करके फिल्टर कर लिया। इसका डोज, अनुपान, प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के सेम रहता है। एग्जाम्पल्स आर सुदर्शन फांट, पंचकोल फांट। फांट की अर्क उपकल्पना होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड उपकल्पना के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।